नमस्कार साथियों। तो आज है 16 दिसंबर 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट वैसे तो आज शुरू से काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी क्या आपको पता है कि यूएस मार्केट की मूड भी कुछ खास नहीं। ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:26 पर डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.83% नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफी नीचे आ चुका है। देखिए, 0.46% नीचे। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है कि आज शाम के वक्त ना, मतलब हमारे यहाँ पे शाम के वक्त यूएस की जॉब डेटा आउट हुआ। जॉब डेटा बहुत बेकार रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। बट दोस्तों, एक मजेदार फैक्ट बताऊं, जहां पे आज यूएस की जॉब डेटा खराब हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, मैं आपको पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया। नहीं समझ आया? भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो और कम हो चुका है, और जिसके कारण देखिए, अक्सर क्या होता है यूएस मार्केट में जब गिरावट होता है, आपके गिफ्ट निफ्टी भी उसके ऊपर रिएक्ट करता है। मतलब 90% केस में तो ऐसा ही होता है कि नहीं? बट अभी अगर आप चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, तो आप देख पाएंगे एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी में कोई गिरावट ही नहीं हुआ। ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:56 पर। अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे दिख रहा है आपको? 25,927 पॉइंट पे। क्लियर? और आज जहां पे क्लोजिंग दिया, उस हिसाब से 67 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अब जरा आप याद कीजिए, लास्ट वीडियो में आपको मैं दिखाया था रात की 10:30 वाली वीडियो पे, तब भी आपने देखा था लगभग इसी लेवल का आसपास स्टे कर रहा था। और उसके बाद आप देखिए, यूएस मार्केट इतना गिर गया, उसके बावजूद भी स्टिल उस लेवल पे स्टे कर रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फैक्टर ये है कि आज शाम के वक्त जब भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, तो उसके साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी रिएक्ट किया है। और जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो, अभी गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर में कोई भी गिरावट या ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला है। ओके। अच्छा, साथ ही साथ एक और फैक्टर ये भी है कि देखिए, बिटकॉइन की प्राइस सडनली 1% ऊपर बढ़ चुका है। ओके। तो चलिए दोस्तों, टेक्निकल व्यू से तो लग रहा है कि ठीक है, अभी ठीक ठाक लग रहा है। आगे देखते हैं, चलिए। तब तक कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर करता हूं, बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत से रात भर वीडियो बनाता हूँ, बस सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। जैसे कि आज भी आप देखिए, 5 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि आज बाजार में क्यों करेक्शन हुआ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट की डेटा आउट हुआ था, या केएनएस टेक्नोलॉजी वेदांता के ऊपर कुछ वाइटल अपडेट है उसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, या यहाँ पे लगभग 8 के अधिक कुछ इंडिविजुअल शेयर को कवर किया। उसके बाद भी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर को हम कवर किया, कुछ न्यूज़ आया था एक्चुअली। और ये रात की 10:30 वाली वीडियो आप देख सकते हो कि मतलब आज पूरे दिन बाजार की अपडेट को कवर किया। अच्छा, एक सरकारी बैंक की ओएफएस, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ओएफएस किया घोषित, तो इसको भी हमने कवर किया। ठीक है, तो मिस मत करना। मतलब ये वीडियो खत्म करने के बाद एक बार चैनल पे विजिट करके प्लीज एक बार चेकआउट करके आना। ठीक है, सब वीडियो दोस्तों कल के लिए वाइटल है। चलिए अगले अपडेट दोस्तों, रशिया यूक्रेन की जंग के ऊपर। देखिए, ये आज रात की एकदम गर्मा गर्म खबर। देखिए, 10:22 की खबर है रात। क्या बता रहा है रिपोर्ट पे? जेलेंस्की, मतलब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से पीस प्रपोजल टू एंड वॉर इन यूक्रेन कुड बी प्रेजेंटेड टू रशिया विद इन डेज। तो जेलेंस्की भाई साहब ना, अभी उनका जो मतलब शुरू में जितना वो दिखा रहा था ना कि भाई हम तो बहुत बड़ी तोप है, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखिए अब जेलेंस्की क्या कहे। मिस्टर जेलेंस्की cautioned that some key issue, notably what happened to Ukrainian territory occupied by invading Russian force, remain unsolved। ठीक है, तो जेलेंस्की शायद जो यूएस की तरफ से पीस प्रपोजल रखा था कि मतलब जो टेरिटरी पिछले 3.5-4 साल की जंग पे रशिया ने ऑक्युपाइड किया है या एक्वायर किया है, उसको रशिया ले लेंगे। उसमें शायद दोस्तों जेलेंस्की अभी थोड़ा सा सहमत दे रहा है, मतलब एग्री कर रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच जो पिछले 4 साल से जंग चल रहा है, वो दोस्तों रुक सकता है, पीस डील साइन हो सकता है। एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। यूएस ऑफिशियल सेड वॉशिंगटन हैज एग्रीड टू गिव
यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी टू पीस टॉक। तो देखिए एक्चुअली ये जो जंग शुरू हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच, तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे टॉपिक था, मतलब बहुत सारे मुद्दा था। उनमें से एक मुद्दा ये भी था कि देखिए बार बार रशिया की तरफ से जब धमकी आता है यूक्रेन को, और यूक्रेन यही कोशिश करता था कि यूक्रेन ये जो नाटो नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक। मतलब कह सकते हो कि एक तरफ का कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी वो पाने के लिए और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। अब जिस वजह से यहाँ पे यूएस ने कहा कि भाई यूक्रेन की सिक्योरिटी मैं लेता हूँ, मतलब जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कौन? यूएस। अब प्रॉब्लम यह है कि जिम्मेदारी जो ले रहा है यूएस, ये आज तक जो जो देश की जिम्मेदारी लिया है सबको डुबाया है। आप उठा के देखिए हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहा यूएस ने इन अ स्टेटमेंट, यूरोपियन लीडर्स इन बर्लिन, मतलब जर्मनी पे, सेड दे एंड द यूएस कमिटेड टू वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड रीबस्ट सिक्योरिटी गारंटी। तो यहाँ पे यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करेगा कौन? वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएस मिलके। बट एक बात याद रखना, नाटो में ज्वाइन नहीं करवाएगा किसको? यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेगा, बट सिक्योरिटी गारंटी देगा। इसका कोई मतलब नहीं है मल्टीनेशनल फोर्स यूक्रेन में तो यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। वो बात की बात है, अगर हो गया साइन बहुत बढ़िया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी कुछ बयान आया है, देखिए जरा। वेरी गुड टॉक विद जेलेंस्की, यूक्रेन डील क्लोजर देन एवर। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना तो यहाँ पे आधा आधा कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड मंडे, मतलब वहां के हिसाब से मंडे, हमारे यहाँ पे ट्यूसडे था, दैट अ डील टू एंड रशिया वॉर इन यूक्रेन वाज क्लोजर देन एवर आफ्टर द स्पोक टू यूक्रेनियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द होस्ट यूरोपियन लीडर। आई थिंक वी आर क्लोजर नाउ देन वी हैव बीन एवर। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प कहा, और मेरे हिसाब से ये इसके पहले काफ़ी बार कह चुका है कि ऑलमोस्ट डील डन, फाइनलाइज्ड हो चुका है। Trump told a reporter in the Oval Office, adding that he very long, very good talk with Zelensky and others, including। चलो बढ़िया। अब देखिए पिछले 4 साल से जो जंग चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हमें ग्लोबली देखने को मिला है, ये अगर सडनली रुक गया ना, ये मैं कहूँगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या शेयर मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके ऊपर अगर कुछ फाइनल जानकारी मुझे मिल गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, अगले अपडेट पे चलते हैं। अगले अपडेट ये है कि रशिया हिट विथ फ्रेश सैंक्शन। रशिया के ऊपर फ्रेश सैंक्शन इंपोज किया कौन? यूरोपियन यूनियन एड्स फर्म टाइड टू मॉस्कोस शैडो फ्लीट टू लिस्ट, बैन्स ऑयल ट्रेडर्स विथ कनेक्शन। तो अगेन रशिया की कुछ बड़े कंपनीज के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया यूरोपियन यूनियन ने, ओके। और ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है, ताजा अपडेट। अच्छा, उसके साथ साथ अब देखिए चाइना ने काउंटर करना शुरू किया। जियोपॉलिटिक्स में भाई ह्यूज बदलाव हो रहा है। चाइना पुट्स एंटी डंपिंग टैरिफ ऑफ अप टू 18.9% ऑन इंपोर्ट ऑफ पोर्क फ्रॉम द ईयू। अभी तक क्या चल रहा था? यूरोपियन यूनियन सैंक्शन इंपोज कर रहा है, यूएस टैरिफ इंपोज कर रहा है, यूएस सैंक्शन इंपोज कर रहा है। अब दोस्तों चाइना ने यहाँ पे उठा के टैरिफ इंपोज कर दिया। दोस्तों आपको कैसा लगा ये जो चाइना की नीति है? कमेंट करके बताइए। चाइना ने यूरोपियन यूनियन से जितने भी पोर्क इंपोर्ट करेगा चाइना, मतलब पोर्क आएगा चाइना में, उसके ऊपर 18.9% तक टैरिफ इंपोज कर दिया, एंटी डंपिंग टैरिफ। फुल काउंटर चल रहा है, फुल काउंटर। आप कहेंगे सर भारत को भी ऐसा करना चाहिए, तो भारत ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी सच्चाई है, फैक्ट है कि चाइना आज आत्मनिर्भर बन चुका है, जिस वजह से चाइना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बट भारत अभी भी, हम लोग देखिए सरकार कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, बट वो बनने में टाइम लगेगा। आज भी आप देखिए रेयर अर्थ के मुद्दों पे हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर भारत आज अच्छे से बना नहीं पा रहा है, बनाना शुरू किया है बट बना नहीं पा रहा है, ठीक है। आगे हो सकता है कि हो जाएगा, बट इमीडिएटली, मतलब अभी जो हम स्थिति में है ना, हम अभी आत्मनिर्भर नहीं है, बट हो रहा है। बट चाइना ऑलरेडी हो चुका है, जिस वजह से चाइना के लिए आसान है, बट भारत के लिए उतना आसान नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीज़ आपको भी समझने की आवश्यकता है। देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना विल इम्पोज टैरिफ अप टू 19.8% ऑन पोर्क इम्पोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ड्रास्टिक ड्रॉप फ्रॉम
प्रीलिमिनरी टैरिफ अप टू 62.4% इट कॉमर्स मिनिस्ट्री सेट ट्यूसडे, आज के दिन चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कह दिया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जैसे कि आपको पता होगा भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी अभी लगभग 4 के आसपास देशों की सफर में है। जैसे कि लास्ट डे जॉर्डन में था, अभी इथियोपिया में है। और इथियोपिया की जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्तों दिया गया है। पीएम मोदी कन्फर्ड विद इथियोपियाज हाईएस्ट ऑनर बाय पीएम अभी अहमद से मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। चलो ये तो देश के लिए भी अच्छी बात है। देखिए मोदी जी को दे रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मोदी जी को नहीं दे रहा है, पूरे मतलब भारत को यहाँ पे सम्मान दे रहा है ना, क्योंकि इथियोपिया पे मोदी जी भारत का रिप्रेजेंटेटिव है एज ए पीएम। अच्छा फिलहाल मैं कहूँगा ठीक है, अभी जो भी जियोपॉलिटिकल खबर आया, न्यूज़ तो उतना खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी यूएस मार्केट थोड़ा सा डाउन है। और यूएस मार्केट डाउन होने की वजह से क्या होगा कि कल आईटी सेक्टर स्ट्रगल करेगा, जैसे कि आज भी किया था, बिकॉज लास्ट डे भी डाउन था। अच्छा आपको मैं वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं देखिए लेवल्स एंड सपोर्ट के बारे में चर्चा तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी कहते कहते बढ़ रहा है, तो ये मैं कहूँगा बहुत ही रेयर चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब जहाँ पे यूएस मार्केट नीचे बट गिफ्ट निफ्टी ऊपर चल रहा है। ये देखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी देखिए 25,942 पॉइंट पे आ चुका है रात 12:07 पे। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहाँ से कितना 82 पॉइंट ऊपर, 82 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है। तो आशा रखता हूँ कि अगर देखिए कल सुबह तक ऐसा ही माहौल रहा, ऐसा ही माहौल रहा, तो आई थिंक कि जिस लेवल के बारे में आपको मैं कल मतलब सॉरी आज लास्ट वीडियो में जानकारी दिया, मतलब आपके एक हो गया 25,900 या 26,000, इन सब लेवल पे टेस्ट होने के बाद अगर ब्रेक कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं ब्रेक कर पाया तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चलेगा। बट मेन मुद्दा ये भी है कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, मिड कैप स्मॉल कैप में तो रिकवरी नहीं हो रहा है, और एफएस की भी इन्फ्लो नहीं आ रहा है। तो एफएस की इन्फ्लो भी चाहिए, और एफएस की इन्फ्लो अगर आ गया तो आपकी मिड कैप स्मॉल कैप भी देखना बहुत इजीली रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। बट इस बीच में अगर कुछ और खबर आ गया सो डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी इस वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।